हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम बी में। सो गाइस, CSIR का ना ऑफिशियल अपडेट आ चुका है। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ जो आपका पेपर होगा, ठीक है। सीपीटी की बात नहीं कर रहा, सीपीटी के लिए आपके लिए अलग से वीडियो अश्विनी सर की आ जाएगी। यहाँ पर मैं आप लोगों को जो आपका पेपर है, यहाँ पे आपका ऐसे एप्लीकेशन और यहाँ पे आपको प्रेसी राइटिंग करना है, वो उसके बारे में आपको पूरा का पूरा मैं बता दूंगा। मैंने आपको पहले ही बोला था, अगर मेरी वीडियो आप लोग फॉलो करते हो तो मैं आपको पहले ही बोला था कि भाई पेपर ऑफलाइन ही होगा। हिंदी में कौन टाइपिंग करेगा, आप खुद बताओ। हिंदी में टाइपिंग करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। अब ऐसा तो होगा नहीं कि भाई एक ही आपको पैराग्राफ दे रखा और किसी को बोलेंगे 300 वर्ड लिखो हिंदी वाले को, और हिंदी वाले को और इंग्लिश वाले को बोलेंगे 500 वर्ड लिखो, क्योंकि इंग्लिश में लिखना एज कम्पेयर टू हिंदी आसान होता है। तो ये सब प्रॉब्लम आनी थी। कौन से फॉन्ट में करना है बच्चों को बताया भी नहीं था, ठीक है। तो ये सब अब ऑफलाइन कर दिया है कि पेपर आपका ऑफलाइन होगा, पेपर आपको मिलेगा ऑफलाइन, फिर वहां पे आपका ऑफलाइन पेपर आ जाएगा, ठीक है। सिंपल सा यहाँ पे ये सिनेरियो है। अब आपको समझना है कि कौन से क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे। पहली बात तो आपको पेपर का टाइम तो पता है, पेपर का टाइम सबको पता है कि कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है ना। यहाँ पे तो पेपर का कोई सिनेरियो नहीं है, ओके। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इसको, तो पेपर आपका यहाँ पे 7 जुलाई को है, ओके। पेपर आपका यहाँ पे कब है, 7 जुलाई को है। तो यहाँ पे इसकी कोई दिक्कत आने वाली है नहीं आप लोगों को, ओके। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये 7 जुलाई को पेपर है, डिस्क्रिप्टिव पेपर है एस्से का, है ना। एस्से, प्रेसी राइटिंग, लेटर, एप्लीकेशन राइटिंग। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन कैसे आएंगे और क्वेश्चन में ऑप्शंस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ये सारा का सारा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। 2 घंटे का पेपर होना है। सीपीटी आपका शाम को होगा, यानी कि उसी दिन आफ्टरनून को होगा, 3 से 4 के बीच में, 10 से 12 के बीच में आपका पहला पेपर होगा, क्योंकि बहुत से बच्चों ने सेम दोनों पोस्ट भरी हुई है। अब जिस बच्चे ने सिर्फ ये भरा हुआ तो वो ये देगा, जो 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 आप लोग के यहाँ पे अभी सीपीटी में जो सीएसआर का सबसे बड़ा टॉपर है उसने यही भरा हुआ है ना, मलिक करके, प्रदीप मलिक करके, उसने यही भरा हुआ है, ठीक है। क्योंकि उसको पता है अगर मैं ये भरूंगा तो मेरा इंटरव्यू होगा, तो इंटरव्यू मुझे पकड़ लेंगे कि भाई तुम तो टॉपर हो, तुम्हें तो जीरो 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 भी नहीं आता तुम्हें तो कुछ करने के लिए। समझ में आया? तो ये होती है भाई लाइफ, ठीक है। जस्ट वेट, मैं यहाँ पे पेन निकाल लेता हूं भाई, ठीक है। ओके, पेन भी नहीं निकल रहा है आज तो, पता नहीं क्या हो गया। जस्ट वेट। अब आ गया, ठीक है। चलो लाल से करेंगे। यहाँ पे हो गया आपका क्लियर। 7 जुलाई से होगा आपका यहाँ पे, 10 से 12 आपका यहाँ पे एग्जाम टाइम है। रिपोर्टिंग टाइम आपका 8:30 है, तो 9:30 बजे तक पहुंच जाना। 9 बजे तक पहुंच जाना मेरे हिसाब से। अगर लेट भी कहीं कहीं फंस रहे हो तो भाई टाइम से पहुंचना यार। ये मत बोला सर आपने बोलता 9 बजे पहुंचने के लिए, इसलिए मैं 9 बजे पहुंचा। 8:30 बजे ही पहुंचना, ठीक है। ऐसे है, प्रेसी है, लेटर है। तो दूसरा पेपर कब होगा भाई? 3 से 4 के बीच में होगा, 1:30 बजे इसकी रिपोर्टिंग टाइम है। यहाँ पे आपका बायोमेट्रिक बायोमेट्रिक होगा, वो तो दिखाने के लिए कुछ भी कर लो, है ना। पूरा लॉयल दिखा लो कि वहां पे लॉयल है, सब कुछ, ये सब चीजें, ठीक है। एडमिट कार्ड आपका यहाँ पे आपको 4 से देखने को मिल जाएगा, 4 जुलाई से। 4 जुलाई से आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। आपको इंग्लिश हिंदी वो बता देंगे, आपको वहां पे भरना जरूरी है। जब आप पेपर दोगे तब आपको वहां पे इंग्लिश हिंदी करना है। और 4 जुलाई से ये जो आपका है, 4 जुलाई आपका, इसमें आपको एडमिट कार्ड मिलेगा। और सेंटर पहले से प्री डिसाइडेड है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता रखा कि सेंटर इसमें ऐसा नहीं पड़ेंगे कि आपका आपके नजदीक ही पड़ा, नहीं। इसमें सेंटर मेंस के लिए पहले से डिस्क्राइब थे कि यहीं यहीं पड़ेगा, बस तो वहीं पर ही आया होगा आप लोग का। जैसे कई जगह कलकत्ता में है, सिर्फ छत्तीसगढ़ वाले बेचारे कलकत्ता जा रहे हैं, ठीक है, तो वो भी है। तो ये आपका, ये आपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ डाल के अपना एडमिट कार्ड आपने डाउनलोड कर लेना है, ओके। और यहाँ पे आपका पेपर 3 होगा, एग्जामिनेशन सीपीटी होगा, ठीक है। यहाँ पे होगा आपका, ये आपको बता रखा है ढंग से। स्क्राइब की फैसिलिटी अवेलेबल है, अगर कोई पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो वो इस अपना स्क्राइब लेके जा सकता है। और अगर आपका डाउनलोड नहीं हो रहा है, डाउनलोडिंग करने में, तो एडमिट कार्ड तो आप इस नंबर पे भाई कॉल कर लेना 9 से लेकर 6 बजे के बीच में। यहाँ पर आपको अच्छे से बता दिया जाएगा कि भाई कैसे करना है, ओके। अब देखो यहाँ पर पेपर 3 डिस्क्रिप्टिव पेपर की बात करें, 150 नंबर का होगा, 2 घंटे का होगा। दिस पेपर विल बी बाइलिंगुअल, इंग्लिश और हिंदी का होगा भाई, ठीक है। बाइलिंगुअल आएगा। आपको चूज करना पड़ेगा एक मीडियम, इंग्लिश या हिंदी। पहले से आपके लिए कोई फॉर्म नहीं खुलेगा, आपको सिर्फ एडमिट कार्ड लेके जाना है। वहां पे आप जब आप बैठोगे तो आपको इंग्लिश और हिंदी वहां पे चूज करना पड़ेगा। पेपर में लिखना पड़ेगा इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, क्योंकि लिखने वाला पेपर है। ऑफलाइन पेपर होगा, पेन एंड पेपर मोड होगा, ओके। कैंडिडेट विल बी प्रोवाइडेड क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट इन द एग्जामिनेशन, यानी कि आपका जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसी में आंसर लिखना है आप लोगों ने। समझ में आ गया?
उसी में जगह मिलेगी। क्वेश्चन पेपर घर लाने के लिए नहीं मिलेगा, क्वेश्चन पेपर होगा, उसी के नीचे आपको जगह मिलेगी कि भाई इस जगह में आपने लिखना है। बुकलेट टाइप की होती है ना, जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ, फिर यहाँ पे जगह होगी, यहाँ पे आपने आंसर लिखना है। समझ में आ गया? फिर दूसरा क्वेश्चन होगा, फिर वहां पे जगह होगी और वो लास्ट में आपसे ले लिया जाएगा। समझ में आ गया? ऐसा पेपर होने वाला है। अब आया आपका टू अटेम्प्ट 1 टॉपिक आउट ऑफ 3। आपको ऐसे राइटिंग में 3 टॉपिक दिए जाएंगे, उसमें आपने एक अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो यहां पे देखो, बेस्ड ऑन जर्नल वैल्यूज, बेस्ड ऑन लाइफ वैल्यूज, जिंदगी से संबंधित लाइफ में क्या क्या चीजें हैं। अब मॉरल वैल्यूज, कभी आपसे बोलेंगे कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए, जीवन में बड़ों का क्या रोल है, जीवन में माता पिता का क्या रोल है, जीवन में एजुकेशन का मतलब व्हाट इज द रोल ऑफ एजुकेशन इन द लाइफ, व्हाट इज द रोल ऑफ एजुकेशन इन सोसाइटी, ये सब चीजें हो गई होती है, मॉरल वैल्यूज होती हैं, जनरल वैल्यूज होती है। इस पे एक आपका आएगा 500 से 600। मैंने आपको बताया था, यही बोला था मैंने आपको कि भाई 50-50 नंबर के 2 आएंगे, ऐसे 500 से 600 नंबर के बीच में ही होगा। तो देखो वही हुआ है, 500 से 600 वर्ड के बीच में आपने ये लिखना है। दूसरा ऐसे आएगा एनालिसिस फैक्चुअल बेस रिसर्च ओरिएंटेड मॉडर्न कंसेप्ट, मैंने आपको बताया। दूसरा आपका आएगा किससे, करंट अफेयर से रिलेटेड। एक आएगा आपका मॉरल वैल्यू से रिलेटेड। दूसरा आपका किससे आएगा, एनालिसिस। मान लीजिए एनालिसिस का मतलब है आपसे ये पूछ लिया कि भाई व्हाट इज द करंट सिनेरियो ऑफ इंडिया एंड यूएस स्ट्रेटेजिक रिलेशन, व्हाट इज द यूज ऑफ एआई इन हेल्थ सेक्टर ऑफ इंडिया। ये सब आपका क्या हो गया, फैक्चुअल बेस्ड हो गया, रिसर्च हो गया। मान लीजिए आपका आ जाएगा व्हाट इज द करंट स्टैंड ऑफ इंडिया इन द स्पेस रिसर्च। समझ में आ गया, ये आपका रिसर्च हो गया। मॉडर्न कंसेप्ट हो गया, कंसेप्ट का मतलब आपसे पूछ लिया जाएगा व्हाट इज द इकोनॉमी, व्हाट इज द डेवलपमेंट इन इकोनॉमी, डेवलपमेंटल गवर्नेंस आपसे पूछ लिया जाएगा। कुछ टर्म्स पूछ लिए जाएंगे जो कि अभी चल रहे हैं, कंसेप्ट आपसे पूछ लिया जाएगा। मॉडर्न कंसेप्ट आपसे आगे एआई आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जीनोम सीक्वेंस, जेनेटिक इंजीनियरिंग आ जाएगा आपसे, स्पेटियल डेवलपमेंट आ जाएगा आपसे। ये कंसेप्ट है, जो छोटे छोटे कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है पर। ठीक है, एल नीनो आ जाएगा, ये भी कंसेप्ट है। ठीक है, तो ये सब आपसे पूछा जा सकता है। ये भी 500-600 वर्ड का होगा, 50 मार्क्स का होगा, 100 मार्क्स के आपके यही हो गए। ठीक है, ये आपके 3 टॉपिक दिए जाएंगे, इसमें से आपने एक में लिखना है, इसमें से 3 टॉपिक दिए जाएंगे, इसमें से आपने एक में लिखना है। समझ में आ गया? ये आपका आएगा एक प्रेसी राइटिंग, पैसेज होगा आपका वहां पे दिया हुआ 600 वर्ड का, उसे आपने पढ़ना है। 600 वर्ड में से आपने 200 वर्ड में बनाना है इसको, 200 वर्ड में आपने बनाना, 1/3 लिखा हुआ ना। तो ये जो प्रेसी आएगा, ये आपका जो पैसेज होगा 600 वर्ड का होगा, ढंग से पढ़ो उसको। उसके बाद आपने उसको क्या करना है, 200 वर्ड में अच्छे से लिखना है, उसका एक प्रेसी बनाकर कि इस पूरे उसका सार ये है आपका। ठीक है, 1/3 ये आपको करना पड़ेगा भाई। इसके 30 मार्क्स है। फिर आपका आएगा एक लेटर राइटिंग। कैंडिडेट नीड टू राइट ईदर अ लेटर और एन एप्लीकेशन ऑन अ गिवन सब्जेक्ट। आपको सब्जेक्ट दिया जाएगा कि मान लीजिए आप किसी एरिया में रहते हैं, आपका नाम विक्रम सिंह है, आपके यहाँ पे रोड नहीं बनी, आपके यहाँ पे जो रोड बनी थी वो टूट गई। तो अब आप क्या करोगे, आपने अपने जो पीडब्ल्यूडी ऑफिसर है उसको यहाँ पे लिखना है। आपके घर में चोरी हुई, आपको एफआईआर लिखनी है, ये भी एक लेटर है। आपको अपने स्कूल के प्रिंसिपल से परमिशन मांगनी है यहाँ पर एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के लिए। आपने अपने एरिया के प्रधान से या फिर किसी और से, नगर निगम से आपने कोई परमिशन मांगनी है। ये सब चीजें किसमें आएंगी, आपके एप्लीकेशन में आएंगी। ये आपने लिखना है 200 से 250 वर्ड के बीच में, 20 मार्क्स का होगा। समझ में आ गया? ये आपका है सिंपल सा क्राइटेरिया। आपका ऐसे कैसे एवल्यूट होगा, ऐसा नहीं कि कुछ भी मन में आया लिख दिया। आपकी प्रोफाउंडिटी कितना आपको एनालिटिकल पता है, आर्गुमेंटेटिव कितना, आपकी जो चीजें स्टैटिक स्ट्रक्चरल जो है वो आपको कितना अच्छा है कि आपने लिखा कितने तरीके से, एविडेंशियल रिगोर एंड एग्जाम्पलरी सपोर्ट, आपने उसको सपोर्ट करने के लिए अपनी बात को क्या क्या चीजें रखी हुई हैं। ओके, क्रिटिकल थिंकिंग एंड ओरिजिनल इंसाइट, आपका अपना क्या है व्यू, ऐसा नहीं कि आपने याद करा आपने वहां से लिख दिया। होलिस्टिक पर्सपेक्टिव इंटीग्रेशन, यानी कि पूरे होल पैराग्राफ का क्या आप समझते हैं। कंक्लूजन क्वालिटी, आपने जो लास्ट में लिखा है भाई उसकी क्वालिटी क्या है, कितना अच्छा लिखा है। फॉरवर्ड थिंकिंग, आप आगे क्या सोचते हैं। इनसाइड, लैंग्वेज क्लैरिटी एंड स्टाइलिस्टिक प्रिसीजन, आपने कितने तरीके से लिखा हुआ है। स्पेलिंग, पंक्चुएशन एंड कैपिटलाइजेशन एक्यूरेसी, यानी कि आपकी ग्रामर गुमर भी यहाँ पे चेक करी जाएगी। प्रेसी का क्या देखा जाएगा, कितने अच्छे तरीके से आपने समझा है टेक्स्ट को, आपने कितनी क्लैरिटी लिखा है, एक्यूरेसी कितनी है आपके लिखने में। ठीक है, लैंग्वेज, राइटिंग स्टाइल, अब ग्रामर ग्रामर देखा जाएगा। लेटर एप्लीकेशन में आपका कंटेंट कितना अच्छा है। ओके, आपका क्लैरिटी कितनी अच्छी कि आपने जो चीज आपको बोली गई थी आपने वही लिखी है कि नहीं लिखी है। लैंग्वेज और टोन क्या है आपकी, अगर फॉर्मल लेटर है तो आपकी लैंग्वेज हमेशा क्या होनी चाहिए, आप वाली, रिस्पेक्ट वाली होनी चाहिए। ग्रामर और आपका ये सब चीजें कैसा है वो सब आपके इसमें देखा जाएगा। तो 3-3 टॉपिक आपके दिए जाएंगे 2 ऐसे में, यानी कि 6 टॉपिक आएंगे, उसमें से आपने 2 में लिखना है।
ओके। लेटर में आपका ये बताया नहीं कितने टॉपिक आएंगे, लेकिन हाँ आप एक लेटर लिखना होगा 20 नंबर का। प्रेसिंग में आपको पैराग्राफ दे जाएगा, उसमें भी कोई ऑप्शन नहीं होगा, उसका आपने 1/3 लिखना है। ठीक है, आई होप पेपर 3 आप समझ गए होंगे। ठीक है, पेपर 3 सबके लिए कॉमन है, चाहे आपका एसओ हो एएसओ हो, समझ में आ गया। लेकिन जो यहाँ पे सीपीटी है वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, ये जो सीपीटी वाला है, ये देखो यहाँ पे, ठीक है, जो सीपीटी वाला है देखो यहाँ पे, ये दोनों के लिए पेपर 3 आपको सबको देना है। लेकिन ये जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है, जिसने सिर्फ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर भरा हुआ है, सिर्फ यहाँ पे, ठीक है, यहां पर ये चला जाएगा बंदा, ये बंदा असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ये भी देगा और ये भी देगा, समझ में आ गया। ये बंदा यहां पे ये नहीं देगा कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, समझ में आ गया। वो यहां पर ये वाला बंदा ये नहीं देगा, ये इसके बाद यहां से चले जाएंगे। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर को ये भी देना पड़ेगा, ठीक है, और आपको ये भी देना पड़ेगा। ठीक है, आप समझ में आ गया कि भाई पेपर 3 तो सबके लिए कॉमन है ही, और सीपीटी भी देना है। किसको देना है यहां पर सीपीटी, आपका यहां पर सीपीटी आपको देना पड़ेगा सिर्फ एएसओ को। ठीक है, क्योंकि एएसओ का इंटरव्यू नहीं है, इनका इंटरव्यू है जाके, ये यहां से सेक्शन ऑफिसर देके चले जाएंगे, ये वाला भी देगा, ये वाला भी देगा। ठीक है, और इसके बाद इसका खत्म हो गया सब कुछ, इनका रह जाएगा इंटरव्यू। ठीक है, तो समझ में आ गया। आई होप क्वेश्चन कोई होगा तो फिर भी लिख देना, और मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, नीचे नीचे लिंक है, कोई क्वेश्चन होगा तो मुझसे पूछ लेना। मैं अपनी आईडी बताता रहता हूं हमेशा, अभी भी दोबारा से लिख देता हूं, विक्रम VIKRAM SIR विक्रम सर जी के साथ जोड़ लेना। ठीक है, विक्रम सर जी के, ये मेरी आईडी है। कोई प्रॉब्लम होगी एग्जाम से रिलेटेड फिर भी तो मुझे मैसेज कर देना, मैं कोशिश करूंगा जल्दी जल्दी जवाब देने का। ओके, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, गुड बाय एंड जय हिंद।